नमस्कार। सब्जा बीज को मीठी तुलसी के बीज के नाम से, तुखम रिया के नाम से, तुख मलंगा के नाम से व फालूदा बीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी तासीर बताए तो इसकी तासीर ठंडी होती है, जबकि तुलसी के पौधे की पत्ते की तासीर गर्म होती है, मगर इसके बीज की तासीर ठंडी होती है। अब इसके बाद इसकी मात्रा बताता हूँ। इसकी मात्रा जो होती है 1 से 3 ग्राम, लगभग चौथाई चम्मच से आधा चम्मच तक आप दिन में एक बार या दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये हमारे शरीर को ठंडक देता है। अब इसको कैसे यूज करना है वो बताया। तो रात को 1 गिलास पानी में इसको आधा चम्मच या चौथाई चम्मच भिगो दे, ढक्कन ढक के छोड़ दे। सवेरे उठ के उसमें स्वाद अनुसार आप देसी खांड या धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला के या शक्कर मिला के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फलूदे में मिला के भी आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इसके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, इसके अंदर आयरन पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। कई लोग तो इसे दही में मिला के खाते हैं, सब्जी में मिला के खाना पसंद करते हैं, सैलेड में मिला के खाना पसंद करते हैं। जिनको जैसे पसंद आए वैसे इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। जैसे कई लोगों को देखा होगा गोंद कतीरा भिगो के सुबह खाते हैं ना, वैसे ही कई लोग इसको भिगो के खाते हैं। अब ये हमारे शरीर की किन किन बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करता है, मैं आपको वो बताऊंगा। जिन लोगों को पाचन तंत्र अच्छा नहीं रहता, पेट में गैस बनती है, बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, या कब्ज बराबर बनी रहती है, तो दोनों में ये काम करता है। दोनों तरह के रोगी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। जैसे आईबीएस के पेशेंट हैं, या जिनकी आंतें अच्छे से मूवमेंट नहीं करती, वो सब्जा बीज को रात को भिगो के सुबह खाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आंतों से संबंधित बीमारियां भी दूर होती चली जाएंगी। वजन घटाने में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसका इस्तेमाल करने के बाद काफी लंबे समय तक भूख नहीं लगती है, और शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी धीरे धीरे मेल्ट होता चला जाता है। जो लोग वजन घटाना चाहते हो, सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करें, और इसमें शहद मिला के इस्तेमाल करने से, जैसे रात को भिगोया, सवेरे उसमें शहद स्वाद अनुसार मिला के सुबह रोजाना खाली पेट इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसकी तासीर ठंडी होने के कारण ये हमारे शरीर को ठंडक देता है, शरीर को कभी भी पानी की कमी नहीं होने देता, डिहाइड्रेट नहीं होने देता। तो ठंडक रखने के लिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए, एक किस्म से पूरी शरीर को एकदम, भाई कितनी भी गर्मी हो, मस्तिष्क और शरीर ठंडा रहे, कूल रहे, उसके लिए सब्जा बीज का इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। बालों की समस्या से जो लोग परेशान है, समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, या उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, बाल झड़ने लग गए हैं, तो ऐसे में सब्जा बीज रात को पानी में भिगो के सवेरे उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड मिला के इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। इसी तरह जो स्किन की बीमारी से परेशान है, जगह जगह खारिश खुजली होती रहती है, या समय से पहले झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है, या चेहरे पे झाइयाँ और दाग होने लग जाते हैं, उम्र कम है लेकिन बढ़ती हुई उम्र दिखती है, तो ऐसे में बढ़ती उम्र को रोकने के लिए सब्जा बीज का इस्तेमाल आप सुबह खाली पेट उसमें शहद मिला के, या देसी खांड मिला के, या शक्कर, इनमें से कोई एक चीज स्वाद अनुसार मिला के इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिनकी हड्डियां कमजोर है, हड्डियों में दर्द रहता है, हड्डियों में कैल्शियम अच्छे से नहीं बनता, फास्फोरस अच्छे से नहीं बनता, हड्डियों अंदर से भूर रही हैं, तो उनके लिए भी, और शरीर में जिनको गठिए की समस्या है उनके लिए भी, ठंडा होने की जो जरूरत नहीं है कि हाँ ये गठिए वाले को तंग करेगा, नहीं, ऐसा नहीं। ठंडी तासीर होने के बावजूद ये गठिए वाले को फायदा देता है, हड्डियों को ताकत देता है, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, और ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल रात को पानी में भिगो के सवेरे उसे उसमें देसी खांड या शक्कर मिला के सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से सब्जा बीज का इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है।
जो लोग दिल की बीमारी से परेशान है, घबराहट बेचैनी तंग करती है, या जो लोग शुगर की बीमारी से, खास तौर पे जिनको टाइप 2 की डायबिटीज तंग कर रही है, तो ऐसे लोगों को कहूंगा कि आप रात को सब्जा बीज को पानी में भिगो दें, सवेरे खाली पेट उसमें कुछ ना मिलाएं, ऐसे ही खा लें। आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, दिल को भी ठंडक देगा, ताकत देगा, और पेन क्रियाज को भी अच्छे से वर्क करने में आपकी मदद करेगा, जिससे शुगर लेवल आपका कंट्रोल रह सके। जिन लोगों को खांसी, सर्दी, जुकाम बार बार तंग करता है, बार बार मौसम बदलता है, धूल मिट्टी बढ़ती है, या मान के चलिए डस्ट वाली जगह पे जाते हैं, धुएं वाली जगह पे जाते हैं, तो खांसी, सर्दी, जुकाम, अस्थमा की परेशानी तंग करती है। कारण पता चलता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ गया है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही। तो ऐसे में सब्जा बीज का इस्तेमाल करना रोजाना रूटीन से आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ये इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है, कफ को कम करता है, और हमारे अस्थमा एलर्जी में भी हमें लाभ पहुंचाता है। आंखों की रोशनी जिन लोगों की कम पड़ रही है, कमजोर हो रही है, तो ऐसे में इसमें विटामिन के पाया जाता है, या जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है, ऐसे लोगों के लिए भी सब्जा बीज का इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और मोतियाबिंद वहीं रुक जाता है। टेंशन की बीमारी जिनको तंग करती है, ज़्यादा टेंशन बनी रहती है, रात को नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन हमेशा बना हुआ रहता है, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए सब्जा बीज रात को पानी में भिगो के सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। ये नसों को ताकत देता है, खुश्की दूर करता है, टेंशन, अनिद्रा की बीमारी दूर करता है। इसी तरह जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, या जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है, एकदम गुस्सा आ जाता है उनको, इसके अंदर पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड को ठंडा रखता है। अरे भैया ठंडा रहे, बीपी को बढ़ने नहीं देता। तो ऐसे में जिन लोगों का बीपी बढ़ता है, वो रेगुलर अपनी दवाई खा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप साथ में इसका इस्तेमाल करें। या कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं, उन लोगों को भी कहना चाहूँगा आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। ये बढ़े हुए जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं ना, बढ़े हुए, उनको कम करने में आपकी मदद करता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म अच्छे से नहीं आता, या पीसीओडी की समस्या तंग कर रही है, या हॉर्मोन्स इनबैलेंस हो रहा है, अच्छे से हॉर्मोन्स नहीं बन पा रहा, ऐसी महिलाओं के लिए सब्जा बीज का इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। रात को पानी में भिगोएं, सवेरे उठ के खाली पेट स्वाद अनुसार देसी खांड या शक्कर मिला के इस्तेमाल करें। सब्जा बीज के इतने सारे फायदे बताए, तो कुछ नुकसान भी है। गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल करने से बचें, उनके लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसी गर्भवती महिलाएं इसका इस्तेमाल ना करें। जो लोग कैंसर से पीड़ित है, खास तौर पे लीवर कैंसर से पीड़ित है, ऐसे लोग इसका इस्तेमाल मत करें, उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जिन लोगों को थायराइड की शिकायत है, या खून नसों में जम जाता है, खून का क्लोट बन जाते हैं, ऐसे लोग भी सब्जा बीज का इस्तेमाल मत करें, ऐसे लोगों को नुकसान कर सकता है। अन्य सभी प्रकार के लोग इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।